कैप्टन चुपचाप अपने जूस में वोदका की एक छोटी बोतल मिला देता है। जब उसे लगा कि किसी ने नहीं देखा तो उसने दूसरी बोतल भी डाल दी। खाली बोतल को चालाकी से कूड़ेदान में फेंक दिया गया। फिर उसने पूरा जूस एक ही घूंट में पी लिया। चीफ एयर होस्टेस को शराब की गंध आई, लेकिन अब वह इसकी आदी हो चुकी थी। हैरान सिर्फ एक आदमी था, फर्स्ट ऑफिसर। ये इस कैप्टन के साथ उसका पहला दिन था। इसी बीच कैप्टन बेहोश हो गया। उड़ान ठीक चल रही थी और मंजिल भी पास आ रही थी। फर्स्ट ऑफिसर ने कंट्रोल संभाला और लैंडिंग की तैयारी करने लगा। तभी अचानक विमान जोर से हिलने लगा। यात्री और क्रू डर गए, लेकिन जो कैप्टन अभी अभी होश में आया था वह बिल्कुल शांत था। फर्स्ट ऑफिसर को समझ आ गया कि एलिवेटर सिस्टम में गड़बड़ है। कैप्टन ने शांति से एयर होस्टेस से कहा, यात्रियों को समझाओ कि सब ठीक है। लेकिन अगले ही पल विमान सीधा नीचे झटका खा गया। जो एयर होस्टेस अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाई थी वह केबिन में उछलकर गिर पड़ी। फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत स्पीड ब्रेक लगाया, लेकिन विमान की रफ्तार कम नहीं हुई। केबिन में सबकी सांसें थम गईं। कैप्टन ने तुरंत एटीसी को कॉल किया, हमें इमरजेंसी लैंडिंग चाहिए। लेकिन जिस तेजी से विमान नीचे जा रहा था बचने की उम्मीद बहुत कम थी। कैप्टन ने कहा, सारा ईंधन बाहर निकाल दो। फर्स्ट ऑफिसर ने वैसा ही किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। एटीसी की अनुमति के बाद फ्यूल टैंक भी अलग कर दिया गया। इसका साइड इफेक्ट यह हुआ कि ऊपर के केबिन का लॉक खुल गया। एक एयर होस्टेस ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन हिलते हुए विमान में वह बेहोश हो गई। अब विमान सीधा नीचे गिर रहा था। तभी कैप्टन ने एक और खतरनाक फैसला लिया, विमान को उल्टा घुमाते हैं। फर्स्ट ऑफिसर की आंखें फैल गईं। कैप्टन ने हेड एयर होस्टेस से कहा, मेरे बेटे को मेरा आखिरी संदेश भेज दो। फिर उसने फ्लिप की तैयारी शुरू कर दी। केबिन झुकने लगा। यात्रियों और क्रू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। फर्स्ट ऑफिसर और एयर होस्टेस की मदद से कैप्टन ने लैंडिंग गियर अंदर लिया और विमान को उल्टा कर दिया। बेहोश पड़ी एयर होस्टेस अब विमान की छत पर जा गिरी। फ्लिप के बाद कुछ देर के लिए विमान गिरना रुक गया, लेकिन फ्यूल बाहर निकल जाने की वजह से इंजन बंद होने लगे। विमान में अब ताकत नहीं बची थी और वह रनवे तक पहुंचने की हालत में नहीं था। इंजन में आग भी लग गई। इससे पहले कि हालात और बिगड़े, कैप्टन ने तय किया कि जहां भी खुली जगह मिलेगी वहीं क्रैश लैंडिंग करनी होगी। लेकिन उससे पहले विमान को सीधा करना जरूरी था। केबिन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। किसी तरह विमान फिर अपनी सीधी स्थिति में आ गया। अब दोनों इंजन पूरी तरह फेल हो चुके थे और विमान सिर्फ फिसलते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक सामने एक खुला मैदान दिखा जहाँ एक चर्च भी था। कैप्टन ने पूरी कोशिश की कि विमान को मोड़ा जाए, लेकिन एक पंख सीधे चर्च से टकरा गया।